श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है और पूरे विश्व में वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जा रहा है। हमारे देश में भी कुछ संस्थाओं ने जो कम से कम स्थानीय लोकल है, हमने आज उसमें डायरी में पढ़ा कि कुछ लोगों ने वरिष्ठ नागरिक के लिए वो कार्यक्रम आयोजित किया है। उसमें वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया जा रहा है। और हम इस पर विचार करना चाहें तो वरिष्ठ नागरिक के बारे में आप भी खूब सीरियसली सोच लीजिए। हमारे तो सोचने की बात ही छोड़ दीजिए कि वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाने जाने का क्या खास कारण है। क्या वरिष्ठ नागरिक एक दिन की बात सम्मानित हो जाने के बाद क्या वरिष्ठ नागरिक पूरे 364 दिन सम्मानित रहता है? ये एक बहुत बड़ा सोचने विषय है। वरिष्ठ नागरिक परिवार के संबंध में, समाज के संबंध में, राष्ट्र के संबंध में, विश्व के संबंध में, जहाँ कहीं भी देखिए वरिष्ठ नागरिक की जो दशा है और उनकी दीनता है, उसका जो व्यवहारिक पक्ष है, भाई साहब कितना आप तरस खा करके रोना चाहें तो उसकी दिन दशा पर रो सकते हैं। ये वरिष्ठ नागरिक का दिवस है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता, मैंने अपने जीवन में जब से होश संभाला तब से लेकर आज तक मैं कम से कम ये बता सकता हूँ, कम से कम 60 साल तक की बात तो मैं बता सकता हूँ कि जिस तरह से लोगों को परिवारों में, घरों में और समाज में परिस्थितियों बस जिस तरह से वरिष्ठ नागरिकों का अर्थात घर के बूढ़े पुरानियों का दुर्दशा हुई है, उनकी दिन दशा पर, उनकी रुग्णता पर, उनकी जर्जर अवस्था पर, उनकी बौद्धिक स्तर की क्षमता पर जितना ज़्यादा कटु आलोचना हुई है, घर के स्वजन परिजनों ने जितना ज़्यादा उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। कहने के लिए वरिष्ठ नागरिक हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं। अरे घर के जब हम हमारा देश सबसे पहले ये कहता है कि भाई मातृपितृ देवो भव, माता पिता देवता के समान है, तो देवता के समान क्या तस्वीर में लटकने की बात मालूम पड़ेगा? जीते जी उनके प्रति सम्मान देने के लिए जो हमारे घर के संतति हैं, उन्होंने कौन सा काम कर दिया? कोई काम नहीं किया। बहुत बड़े बड़े आज धर्मार्थ खोले गए, बड़े बड़े वृद्धा आश्रम खोले गए और उन वृद्धा आश्रम में ये लोग जा करके रो रहे हैं और रोते हुए आंखों से आंसू बहाते हैं और जब एक एक कौर मुंह में डालते हैं और कहते हैं कि हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, सबके लिए बहुत कुछ किया, भगवान आज हमारी दशा ये है। ये हालत है। जब ये बूढ़ा आदमी ये बात कहने के लिए तत्पर हो जाता है और मैं कहता हूँ कि रो पड़ता है, ऐसी स्थिति में कौन सी संतति, कौन सा भैया सम्मान, किस चीज़ का सम्मान, कहाँ चीज़ का सम्मान? क्या केवल गले में वो एक प्रकार का साल ओढ़ा देने से सम्मान हो जाएगा? टीका लगाने से सम्मान हो जाएगा? माला पहनाने से सम्मान हो जाएगा? सम्मान तो भाई तन मन धन से तीनों से होता है। तन से सेवा नहीं कर सकते, मन से कम उसके प्रति कितना अनुराग होना चाहिए। ये वरिष्ठ नागरिक दिवस की सबसे बड़ी प्रथम प्राथमिकता है, जिस पर कितने लोग खड़े उतरे हैं ये खुद अपने जवान में, अपने दिल में, अपने गिराबंद में झाँक कर देख लें कि वो कितना सही निकले। मैं बताता हूँ, आंखों देखा हाल बता रहा हूँ मैं कि अभी आज से 20 साल पहले घटना है, 20 साल पहले घटना है। मैं ये गोमती नगर के पत्रकारपुरम के पास एक मजूमदार टिम्बर है, वहाँ के चौराहे पर मैं अपनी बहन जी दीदी के पास मिलने के लिए जा रहा था। दोपहर का समय, जून का महीना, घनघोर गर्मी थी, ज़मीन जो है बिल्कुल तावे की तरह तप रही थी। और उसी समय उस मार्केट के अंदर से एक बहुत ही अधेड़ उम्र का आदमी और धोती पहने था और धोती के साथ कमीज या कुर्ता जो भी पहने हुए था, निकला, कहा मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। और वहाँ से एक जवान आदमी जो है हाथ में लाठी लिए आया और लाठी लेकर के उसके बाद 3-4 लाठियाँ धड़ाधड़ मारी और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। हाय मुझे बचा लो, हाय मुझे बचा लो। कोई माई का लाल, वहाँ इतनी बड़ी दुकान लगी थी, किसी ने उससे बचाया नहीं। ये वृद्धा सम्मान हो रहा, लाठियों से पीट दिया गया, हाथ पैर तोड़ दिए गए, उसके बाद ये वृद्धा सम्मान हो रहा है। पुलिस आई, पुलिस आने के बाद दोनों को पकड़ के ले गई। मैं तो अपने काम से गया तो मिल के चला आया, लेकिन बाद में किसी से पूछताछ में मुझे पता चला कि जो मारने वाला जो था वो उसी का सगा बेटा था और वो ये कह रहा था
कि सारा जमीन जायदाद जीते जी मेरे नाम से लिख दो, नहीं तो तुमको मार डालेंगे। ये सम्मान हो रहा। इस सम्मान के पीछे कौन सा सम्मान हो रहा है? ऐसे अनेक घटनाएं हैं, हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं, रोज़ ही पढ़ते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि ये कलयुगी पुत्र ने अपने बाप को, अपनी माँ को गर्दन काट दिया, गला काट दिया, हंसिया से काट दिया, चाकू भोंक दिया, गला रेत दिया, यहाँ से ढकेल दिया, वहाँ से ढकेल दिया। ये सब क्या हो रहा है? कौन से विषय दिवस मनाया जा रहा है? हमें तो बहुत दुख होता है। मैं तो जब सोचता हूँ, बहुत सी माताएं रोती हैं और अपने अपने कलेजे के टुकड़े को जिस वक्त उन्होंने विदा कर दिया, पढ़ा लिखा करके बढ़ा दिया, चले गए, विदेशों में चले गए, अब उनके मरने की सूचना जब उनको मिलती है, पड़ोसी उन्हें देते हैं, तो भी उसके बाद वो सुन के अंतिम संस्कार में नहीं आते। इतनी शिक्षा का स्तर बढ़ गया, इतनी संवेदनशीलता शिक्षा में आ गई, इतना ज़्यादा पढ़ लिखने के बाद आदमी के लिए ये शरीर जो है इतना नश्वर दिखने लगा कि माता पिता का नाम तक भूल गए। और वरिष्ठ नागरिक, अरे बाप रे बाप, वरिष्ठ नागरिक कह करके निश्चित रूप से इस तरह से का कष्ट पहुंचाना है और उनकी अवहेलना करना है। मैं जानता हूँ कि भाई हमारे आपने शायद कभी सुना हो कि हाई स्कूल की क्लास में एक किताब चलती थी जिसका नाम गद्य संकलन था। हाई स्कूल में मैंने उसको अध्यापन काल में पढ़ाया था। उसमें एक वियोगी हरि थे, डॉक्टर वियोगी हरि का एक चैप्टर था। उसमें एक बात लिखी थी जो हम आप सब लोगों के सामने शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो कह रहे हैं कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में क्या अंतर। उन्होंने कहा कि पुरानी पीढ़ी के लोग जो हैं वो अतीत को, फिर गौर से सुनिए, अतीत को, अपने बीते हुए कल को, अतीत को घसीट कर वर्तमान में देखना चाहते हैं। ये वियोगी हरि जी कह रहे हैं, मैं उनकी बात को बोल रहा हूँ कि अतीत को, अपने बीते हुए कल को घसीट कर वर्तमान में देखना चाहते हैं, और जो नई पीढ़ी है वो भविष्य को घसीट कर वर्तमान में देखना चाहता है। कल उसे जो करना है वो आज करना चाहता है, और जो अतीत में व्यतीत हो चुका है उस अतीत की बातों को याद करके बूढ़ा आदमी जो है, वृद्ध आदमी जो है, वो कहता है हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था, हमारे यहाँ इस तरह की रीति रिवाज थी, हमारे यहाँ की इस तरह परंपरा थी। तो लोग कहते हैं ये सठिया गया, बूढ़ा पगलाया हुआ, और इसको जो है ये किसी तरह से इसको घर से निकालो, ये मर मुझाए तो ज़्यादा ठीक है। अगर कहीं दुर्भाग्य से उसका हाथ पैर टूट गया तो लोग उसे कहाँ से कहाँ फेंक देते हैं। मैं जानता हूँ एक सज्जन थे हमारे ऑफिस के अंदर, उनका नाम तो नहीं लूँगा, अब वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। इराक से आए थे, बहुत पैसा कौड़ी लूट करके आए थे। आते ही उन्होंने एक टेम्पो खरीदा, घर के लिए मकान खरीदा, सब कुछ हुआ। और वो एक हजरतगंज के अंदर जो हनुमान जी का दक्षिण मुखी मंदिर है, उसके अंदर शाम को बैठ करके सबको प्रसाद चढ़वाते थे, बांटते थे। बड़ा धार्मिक प्रकट थे, लेकिन जबान से थोड़ा वो बदजबान थे, लेकिन फिर भी दिल बहुत साफ था उनका। और एक ऐसी स्थिति आई कि उन्होंने क्या, एक दिन उनका टांग टूट गई। टांग टूटने के बाद उन्होंने मुझसे आए, जब उनका टांग टूट गया, जब वो ठीक हो गए 3 महीने बाद हमारे ऑफिस में आए, मुझसे जब मिले तो जानते उन्होंने क्या कहा? अरे सुन के जबान कान फट जाने चाहिए। उन्होंने कहा, अरे राधे श्याम जी, वो मेरी बीवी, मेरे बच्चे, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, वो कह रहे थे कि जब गिरे थे हाथ पैर टूट गया था तो उसी समय मर क्यों नहीं गए। अरे बाप रे बाप, ये सुन करके मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मनाना चाहा कि इनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा, इनका मल त्याग क्यों करेंगे, इसे कौन करेगा। तो इससे अच्छा ये है कि जब तक हाथ पैर चलता रहे तभी तक के लिए सम्मानित है, इसके बाद वो सम्मानित नहीं है। केवल साल उड़ाने से सम्मानित हो जाएगा, एक दिन सम्मानित है। और देखिए, जिन लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती है, जिन्हें वेतन नहीं मिलता है, जिन्हें पेंशन नहीं मिलती है, और वो रिटायर्ड हो गए, घर के अंदर हैं तो बोझ की तरह, बिल्कुल 102% बोझ हैं, और उनको कोई आदमी अच्छे ढंग से, अच्छी नज़र से नहीं देखना चाहता। अपना रक्त भी यही कहता है कि भाई ये हम क्या किया जाए भाई, अब घर में बूढ़े हैं तो कोई मार तो सकते नहीं, मतलब अगर बस चलता है तो मार भी देते, ये स्थिति है। और देखिए कि घर की जो बहुएँ हैं उनकी क्या दशा है। वो भी जब सुनती हैं कि अगर मेरे माँ बाप कहीं मेरे आने वाले हैं, लड़के के माँ बाप आने वाले हैं, या उनके सास ससुर उनके समझने आने वाले, तो सिर दर्द शुरू हो जाता। इतना सिर दर्द होता है कि वो शायद काम नहीं